A very good morning to all of you. 2nd of May 2024 आज 2:20 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। आप में से जो कोई भी अपना नया कदम बढ़ाने से डर रहे हैं, नया जीवन जीने के लिए जो भी आपको कदम बढ़ाना है पढ़ाई की ओर या किसी और की तरफ, आपको लगता है कि फेलियर मिलेगा तो वो डर आपको लग रहा है, तो आपके लिए एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि खुद से हमेशा ये 2 लाइनें ज़रूर बोलना कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलती रहूँगी, गिरकर फिर से उठूँगी और मैं चलती रहूँगी। ये 2 लाइनें अपने ज़हन में हमेशा रखना जब भी आप अपनी पढ़ाई की तरफ या अपने किसी भी सपने की तरफ नया कदम बढ़ा रहे हो तो। और पहली बात, फेलियर से डरने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, अगर वो टफ एग्ज़ाम है तो और भी अच्छा, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आता है। आपके मन में ये तो होना ही नहीं चाहिए कि पास हुआ तो क्या, फेल हुआ तो क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा कभी कि आपने रामायण कभी पढ़ी हो, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे धार्मिक मामला कुछ भी नहीं है जिसमें मैं बोलना चाहूँ, लेकिन जैसे कि मैंने रामायण थोड़ी सी पढ़ी है या फिर देखी है, टीवी में आता था शो, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि जैसे कि राम जी ने कभी भी सवाल नहीं किए कुछ भी कि सीता आपने क्यों लक्ष्मण रेखा को लांघा, या फिर लक्ष्मण तुम मेरे पीछे वनवास में क्यों आए। मतलब बहुत सारे सवाल जो राम जी ने नहीं किए, क्योंकि राम जी को खुद ये पता है कि जो हो चुका वो हो चुका। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो हो चुका उसके लिए कोई भी सवाल मत करिए। आप किसी भी धर्म में हो, मैं हिंदू धर्म की स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानती हूँ, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। आपके किसी भी धर्म में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती होंगी कि हाँ, हमें अपने बीते हुए कल पे नहीं जाना चाहिए, उसको सोच के डरना नहीं चाहिए कि पहले हमने ऐसा किया था। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहले हमने तैयारी करी, हम सफल नहीं हुए, दोबारा अटेम्प्ट दें नहीं दें, और पूछा है कि आप सबने कि यूपीएससी का मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, तो जी मेरा ये पहला अटेम्प्ट होगा 2025 में। मुझे इसलिए बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है, क्या पता मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इस बारे में है। इसलिए आप लोग बहुत सारे जो सवाल मुझसे पूछते हैं ना, मुझे उनके बारे में पता होते हुए भी कई बार मैं कतराती हूँ जवाब देते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जिस चीज़ की मुझे इतनी गहराई में नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं आप सबको क्या ही बताऊं, क्योंकि क्या पता आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। भले ही आप लोगों को फेलियर मिले, आप लोगों ने अटैम्प्ट दिए, लेकिन फेलियर से एक्सपीरियंस मिलता है। और आजकल जब से ये 2023 वाला जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो आप भी मेरी तरह ही वीडियोज़ में देखते होंगे, स्ट्रैटेजी देखते होंगे, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब आप किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देखें या पास हुए कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी देखें, साथ के साथ जो फेलियर हुए हैं उनका भी स्ट्रैटेजी जरूर देखें। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो आप ना करें। गलतियाँ किसी और से भी हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे नहीं करनी चाहिए, और हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, बहुत सारे तो नहीं बट 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी अभी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं है। और अभी मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। तो नहीं, जो ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ है ये आपको ऐसे ही लग रही है। हाँ आई नो, मैं थोड़ा सा मतलब मैंने वेट गेन कर लिया है, और ऐसा होता है कि जब आप बैठे बैठे कोई काम करते हैं तो वेट पुट ऑन हो जाता है। और मैंने अब वैसे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, जो मैं आपको व्लॉग में डेली नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं सुबह 20 से 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक डेली करती हूँ बच्चे को स्कूल में छोड़ने के बाद। लेकिन वही है कि मैं वॉक करते हुए अपना पढ़ाई करती हूँ साथ में। पहले हस्बैंड मेरे साथ जाते थे, वो एक आधा क्लिप ले लेते थे तो मैं वो डाल देती थी व्लॉग में, लेकिन भी मेरे को लगा कि यार ये 20-30 मिनट ना मैं अपना इसमें रूटीन में कुछ अपना पढ़ाई कर सकती हूँ, और हस्बैंड को भी एक्सरसाइज करनी होती है तो वो अपना वॉक कर लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं अपना पढ़ाई करते करते वॉक करती हूँ, तो इसलिए मैं वो उस टाइम पे क्लिप नहीं ले पाती। कोई मेरे को अच्छी सीनरी दिखती है, कोई बर्ड दिखता है, कोई अच्छा स्काई में व्यू होता है, वो मैं ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे देख के। बट मैंने वॉक डेली स्टार्ट कर दिया है, और इवनिंग में भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा करूँ वॉक, लेकिन इवनिंग वाला मेरी डेली नहीं हो पाता, क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट जाना होता है, तो जो इवनिंग वॉक वाला टाइम होता है वो मार्केट में निकल जाता है। हालांकि आजकल मुझे टाइम काफ़ी मिलता है, मैं रिलैक्स भी काफ़ी करती हूँ, दिन में आराम भी कर लेती हूँ, दिन में नैप भी ले लेती हूँ, कई बार मैं 2 नैप भी ले लेती हूँ, एक बार सुबह और एक बार बेटे के आने के बाद। बेटे के साथ मैं जब उसको सुलाती हूँ तो तब भी मैं 25 मिनट्स के राउंड का नैप ले लेती हूँ। अभी मेरे पास टाइम काफ़ी है, और टाइम यार जितना ज़्यादा होता है ना
उतना ज़्यादा मैनेज करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, उतना ज़्यादा ना हमें लगता है कि यार टाइम इतना है, चलो रिलैक्स कर लेते हैं। बट फिर एक वही बात है, पढ़ाई करते-करते भी आपका माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स तो चाहिए ही होता है। भले ही वो नींद ना हो, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी-सी पढ़ाई की, कोई टॉपिक आपने समझा, तो उसको फिर अभी आपको मतलब माइंड को आपके डाइजेस्ट करना है, तो थोड़ा बहुत आराम तो चाहिए ही होता है। तो आप भी बीच-बीच में आप लोग मुझसे बोलते हैं कि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती, कभी हम थक जाते हैं, तो जब भी थकें तब बीच में ब्रेक ले लें, आराम कर लें। हाँ, वो ब्रेक फ़ोन देखने में ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर हमारा ब्रेन पे प्रेशर होता है, ब्रेन को आराम तो मिलता ही नहीं है। तो ब्रेन को जब भी आराम की नीड हो तो जस्ट रिलैक्स आप एक नैप ले सकते हैं, या फिर थोड़ी देर ऐसे ही आंखें बंद करके 5 मिनट्स के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। मेरे केस में बहुत कारगर साबित होती हैं ये वाली चीज़ें, जब भी मैं इस तरीके से रिलैक्स करती हूँ, और मैं काफ़ी सारे छोटे-छोटे ब्रेक्स लेती हूँ इस तरीके से। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपके पास घर के काम मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझसे ज़्यादा हो सकती हैं, तो आप अपने टाइम को उस हिसाब से यूटिलाइज़ करें। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि दिन में आप एक नैप तो ज़रूर लें। 25 मिनट्स का नैप आप ले सकते हैं। उससे सीरियसली में आप कभी लेके देखना, आपको लगेगा कि दिन भर की थकान आपकी कहाँ चली गई, आपको पता भी नहीं लगेगा। किसी ने मुझे लिखा था कि दीदी मेरी सुबह की शुरुआत आपका व्लॉग देख के होती है, तो थैंक यू सो मच। आप सबके जब पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मेरे अंदर मोटिवेशन और ज़्यादा हो जाता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती वीडियो अपलोड, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ डेली अपलोड करने की। और एक और कोशिश करूँगी कि जो ये गैप हो गया है, जैसे कि आपको 2 ऑफ मई की वीडियो 7 ऑफ मई को आज मिल रही है, इस गैप को थोड़ा-सा फिल कर सकूँ 1-2 बार दिन में 2 वीडियो अपलोड करके, तो मैं ट्राई करूँगी। किसी ने एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया है कि जिस ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उसे ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी काटना कहते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम होना चाहिए, और आप सबको पता है कि ये तीनों चीज़ें हैं ना, वो आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल मिल सकती है। और जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस खुद से आएगा कि हाँ यार, हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। और पता है ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, कि जब भी आप कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई अच्छी चीज़ किसी की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए, अपनों की भलाई के लिए, वो चीज़ आप कर पाएँ, तो यही तो है ज़िंदगी का सही मतलब एक मायना जीने का, कि जो आपने सोचा है वो आप कर पा रहे हैं। किसी ने बहुत ही निराशा भरे कमेंट किए हैं, उन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं, मैं वो पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि आपकी ज़िंदगी मेरे से तो बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझता। डियर, सबको सबकी ज़िंदगी अच्छी लगती है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सपने देखो अपने से बड़े वाले को देख के, और ज़िंदगी जियो अपने से नीचे वाले को देख के। इन्होंने फिर लिखा है कि दीदी पता नहीं ऐसे घर भी होते हैं जहाँ आप क्या कर रहे हो कोई फीलिंग नहीं समझता। ओह, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। डियर, आई नो आप किसी बात से हर्ट हैं, कुछ भी हैं। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि हे ईश्वर, भले ही इंसान के हिस्से में मेहनत दे देना, लेकिन ऐसा यानी मेरे जैसा जीवन किसी को ना देना। डियर, ऐसा कभी भी नहीं बोलते। क्या पता कोई इंसान आपको देख के ये सोचता हो कि काश मेरा जीवन ऐसा होता, है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। भगवान जी से ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा जीवन मत देना। भगवान जी ने हर किसी को सोच समझ के जीवन दिया होता है, और आप अपने वक्त को चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, फिर मैं बोलूँगी मेहनत, स्ट्रगल नहीं। हम मेहनत और स्ट्रगल में ना डिफरेंस करना भूल जाते हैं। स्ट्रगल उन लोगों का होता है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, और हम अपनी मेहनत को स्ट्रगल का नाम दे देते हैं। इसलिए आप जिस भी जीवन में है ना, वो सबसे बढ़िया जीवन है। सबसे पहली बात, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, और उस मेहनत से तो आप भाग नहीं सकते हैं, वो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी।